बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो दिलों में नूर भरता है। आपकी समातों और बसारतों को फैज़ का सलाम। मैथमेटिक्स एट ISP एक नई एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। कहा जाता है कि खालिस रियाजी के लिए हम पैथागोरस के मकरूज़ हैं। इन्होंने शुमारियात, मौसीकी, तर्ज़ ज़िंदगी, 5 रेगुलर सॉलिड्स, मुसल्लस की खसूसियात, रैशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स, परफेक्ट नंबर्स और पैथागोरस थ्योरम को मुतारफ़ करवाया। इन्हीं खिदमात की वजह से इन्होंने दुनिया का नक्शा बदल कर रख दिया। पैथागोरस के जानशीनों ने हर नस्ल तक इन मुतारफ़ करदा चीज़ों को पहुँचाया। आज हम आपकी मुलाकात उन्हीं के एक जानशीन से करवाने जा रहे हैं जिनका 12 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। इनके 63 पेपर्स मुख्तलिफ जर्नल्स में पब्लिश हो चुके हैं। इसके साथ साथ 5 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में पेपर प्रेजेंट भी कर चुके हैं। इनकी एक किताब एनालिटिकल इनइक्वालिटीज़ के मुसन्नफ़ हैं ये, और ये किताब जर्मनी से शाया हो चुकी है। इस वक्त ISP में एसोसिएट प्रोफेसर की हैसियत से डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। मेरी मुराद डॉक्टर साजिद इकबाल साहब हैं। हम इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी जज़ाक अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी आमद का सर बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपने मुझे दावत दी। सर मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि रोज़मर्रा के काम सर अंजाम देने के लिए मैथमेटिक्स की ज़रूरत पेश आती है। ये बात आपके ख्याल में कहाँ तक दुरुस्त है? फ़ैज़ रसूल, ये जो मैथमेटिक्स है ये मदर ऑफ़ ऑल साइंसेस के तौर पे आम तौर पे ये जाना जाता है। जी। चाहे आप फ़िज़िक्स की बात करें, चाहे केमिस्ट्री की बात करें, या चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट में कंप्यूटर साइंस या जितने भी जदीद इल्म है, उसकी जो बुनियाद में अगर आप उसको कुरेद के देखेंगे तो वो यकीनन मैथमेटिक्स ही निकलेगा। रोज़मर्रा की अगर आप देखेंगे कि आपका जो इलेक्ट्रिसिटी है, फ़िज़िक्स इसके अंदर इस्तेमाल हो रही है, या आपके जो बुनियादी तौर पर अगर पर्टिकुलर टू द मैथमेटिक्स बात की जाए तो कैलकुलस है, ये स्टडी ऑफ रेट ऑफ चेंज है। कहीं आपने कोई रेगुलर एरिया निकालना है, इर्रेगुलर एरिया निकालना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करने हैं, किसी भी किस्म की किसी क्वांटिटी को मेजर करना है, तो आपको मैथमेटिक्स ही सपोर्ट करता है। तो मैथमेटिक्स के टूल्स ही हैं जो आपको बुनियादी तौर पर आपके मसाइल का हल देते हैं। और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अगर आप स्टॉक एक्सचेंज से लेकर कुछ किसी छोटे से छोटे प्रॉब्लम तक भी आ जाएं, तो वो वहाँ पर बुनियादी तौर पर जो प्रिंसिपल्स आपको होंगे प्रोवाइड करता है वो मैथमेटिक्स करता है। तो दुनिया में जो भी मुश्किल हल इकोनॉमी पर आते हैं या मुख्तलिफ़ किस्म के आते हैं, तो आम तौर पर यूनिवर्सिटियों को ही टच किया जाता है, और उसमें जो सॉल्यूशन आपके होते हैं ख़ुसूसी तौर पर, वो मैथमेटिक्स को ही कंसल्ट किया जाता है बुनियादी तौर पर। तो मैथमेटिक्स का स्ट्रांग होना जो है ना, इसमें वो बुनियादी एक ज़रूरत है हमारी। तो मैथमेटिक्स जो है वो हकीकतन आपके हर मामले को जो है वो डिस्कस कर रहा होता है। जी। अच्छा सर, आपने मैथमेटिक्स में किस फील्ड में एक्सपर्टीज़ हासिल की हैं और इसकी कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं? जी फैज़ रसूल, मेरी जो फील्ड ऑफ रिसर्च है वो है पर्टिकुलरली मैथमेटिकल एनालिसिस, लेकिन उसमें जो मेरी एक्सपर्टी है वो है मैथमेटिकल इनइक्वालिटी एंड एप्लीकेशन। मैथमेटिकल इनइक्वालिटी एंड एप्लीकेशन जो है ये पाकिस्तान में 2007-8 के करीब प्रोफेसर डॉक्टर जोसेफ पेचारिच, एक क्रोएशिया से मैथमेटिशियन है, मेरे सुपरवाइज़र भी हैं, 2000 से ज़्यादा रिसर्च पेपर्स के वो मुसन्नफ़ हैं। वो आए और उन्होंने यहाँ पे आकर इस फील्ड को मुतारफ़ कराया। फील्ड तो अलबत्ता मैथमेटिकल इनइक्वालिटी इटसेल्फ तो बहुत पुरानी है, मतलब कि जितना मैथमेटिक्स पुराना है इतना ही आप इस लफ्ज़ इनइक्वालिटी को भी, इसकी बुनियाद आपको किसी पॉइंट पे जाके नहीं मिलती कि ये कहाँ से उठा। तो उन्होंने यहाँ पे आके अपना एक ग्रुप इस्टेब्लिश किया। वो ग्रुप अल्हम्दुलिल्लाह अब दर्जनों लोगों पर मुश्तमिल है, जिसमें सैकड़ों रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं, डजन्स ऑफ बुक्स लोगों की पब्लिश हो चुकी हैं। तो जो मैथमेटिकल इनइक्वालिटीज़ है, बेसिकली ये मेरी जो रिसर्च एरिया है, ये हमारे एप्लीकेशन के हिसाब से अगर देखें तो जब भी आपकी जहाँ पर भी अप्रॉक्सीमेशन इन्वॉल्व होगी, अप्रॉक्सीमेशन, वहाँ पर हमारी फील्ड असरअंदाज हो रही होती है। चाहे वो आपकी इनइक्वालिटीज़ के अंदर कोई इंडस्ट्री लेवल पर आपका कोई काम हो रहा है, फॉर एग्जांपल मैं इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स में, उसके बाद फ्लूइड डायनामिक्स में किसी चीज़ की एस्टिमेट करना है, कुछ सिग्नल प्रोसेसिंग है, कंप्यूटर ग्राफिक्स है, रिस्क मैनेजमेंट है, सिस्टम रिलायबिलिटी है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है, या बुनियादी तौर पर अगर प्रोडक्शन में इंडस्ट्री में चले जाएँ, खालिस्तन अगर सादा लफ्ज़ों में अगर आप समझना चाहें, तो इंडस्ट्री के अंदर दो ही चीज़ें होती हैं, एक होता है प्रॉफिट और एक होता है लॉस। आप कॉस्ट फंक्शन जो है वो आपने मिनिमाइज़ कर रहे होते हैं, और प्रॉफिट फंक्शन जो है या प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज़ कर रहे होते हैं। तो बुनियादी तौर पर ये थ्योरी ऑफ ये मैक्सिमाइजेशन एंड मिनिमाइजेशन, जिसको हम जनरली ऑप्टिमाइजेशन थ्योरी कहते हैं, असल में ये वहाँ पे इस्तेमाल हो रही होती है। तो अगर इसका इंडस्ट्री के साथ लिंक जो है, ये दो जो हमारे पास नोशंस हैं, प्रॉफिट फंक्शन और कॉस्ट फंक्शन,
इसी के मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन पर ही आपका सारा रेवेन्यू बेस कर रहा होता है। तो इसी रेवेन्यू के लिए ही जो उसको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करने के लिए मैथमेटिक्स या इससे रिलेटेड बुनियादी टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये तो बेसिक इनइक्वालिटीज़ है। लेकिन जैसे ही हम 21st सेंचुरी की बात करते हैं या इसमें जो जिद्दत की बात करते हैं, तो हमारी जो इनइक्वालिटीज़ होती हैं वो तो बुनियादी तौर पर उनकी एप्लीकेशन दे रहे हैं फ्रैक्शनल कैलकुलस की, क्योंकि वक्त के साथ प्रॉब्लम भी जदीद हो गए हैं। तो इस तरह के जो फ्लूइड डायनामिक्स में, डायनामिकल सिस्टम्स में, रोबोटिक्स में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनकी सोल्यूशन जो है ना वो हम लोग मुख्तलिफ हमारे प्रॉब्लम जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा सर, आपने अभी इंडस्ट्रीज़ की बात की है, तो मैथमेटिकल इनक्वालिटीज़ जो है इंडस्ट्रीज़ में जिस तरह आपने बताया कि किरदार अदा कर रही है, लेकिन आज के इस जदीद दौर में ये कहाँ तक काम हो रहा है इसमें? जी, जदीद दौर में असल में जो मैथमेटिकल इनइक्वालिटी और इसके साथ फ्रैक्शनल कैलकुलस की जो एप्लीकेशन है, ये इन दिनों बड़ा बर्निंग एंड जिसे कहते हैं कि रिसर्च में एक हॉट टॉपिक के तौर पे लिया जा रहा है। ठीक है। मुख्तलिफ दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक में, पाकिस्तान से लेकर USA तक, जिसमें मेरे मुख्तलिफ कंट्रीज़ के को-ऑथर भी हैं, तो वो इस पर अभी सैकड़ों हज़ारों पेपर पब्लिश कर रहे हैं जो मुख्तलिफ किस्म की एस्टिमेशन में। फॉर एग्जांपल मैं एक छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूँ अपने रिसर्च के हवाले से। मैंने एक लेपन ऑफ इनइक्वालिटीज़ के नाम से हमने एक एस्टिमेशन जो है वो तैयार की है। तो चंद साल पहले ही उसको किसी ने मार्शल एंड ओल्किंस की एक बुक है, उसमें उसने स्टॉक एक्सचेंज में उसने इस्तेमाल की है। उसने स्टॉक एक्सचेंज में किसी तरह की एस्टिमेशन को निकालने के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग में ही हैज़ यूज्ड। तो टाइम टू टाइम जो है वो थ्योरी तो डेवलप हो रही है, और इसी के साथ मुख्तलिफ जो अप्लाइड मैथमेटिक्स के या मुख्तलिफ जो साइंटिस्ट हैं अदर फील्ड के, वो इसको इस्तेमाल भी कर रहे हैं टाइम टू टाइम। जी बिल्कुल सर, जैसे अभी आपने बताया कि इसमें बहुत काम हो रहा है इस फील्ड के अंदर। अभी इस वक्त हम जाएंगे इस छोटी सी ब्रेक पर। अभी हम गुफ्तगू कर रहे थे सर से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मैथमेटिक्स कहाँ इस्तेमाल हो रहे हो, इंडस्ट्रीज़ में इसका क्या किरदार है। अभी हम ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। ISP मुल्तान ऑफिशियल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर वक्त आपके पास जो भी नई वीडियो आएगी आप तक पहुँच सके। Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. वेलकम बैक। मैथमेटिक्स एट ISP में खुश आमदीद। ब्रेक में जाने से पहले हम सर की फील्ड और मैथमेटिक्स के इस्तेमाल के बारे में हम गुफ्तगू कर रहे थे। सर अब मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है कि ज़िंदगी में बहुत से वाक़यात रोनमा होते हैं, कोई ऐसा वाक़या आपकी ज़िंदगी में पेश आया हो जिससे आपने बहुत कुछ सीखा हो? खैर रसूल, ज़िंदगी तो ऐसे वाक़यात से भरी पड़ी है, ज़माना तालिब इल्मी से लेकर प्रोफेशनल लाइफ तक। लेकिन एक दो बातें मैं ख़ुसूसी आपके सामने जो है अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मेरी MSc जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से है। तो हमारे चेयरमैन थे सैयद गोल शाह साहब, वो मैथमेटिक्स के एक इंतहाई माहिर उस्ताद हैं। वो हमें एक दो बातें कहा करते थे कि मैथमेटिक्स के साथ वो इंग्लिश पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया करते थे, क्योंकि उनका ये ख्याल था, जो उनका ख्याल यकीनन अब हमें आके एहसास भी हुआ कि उनका ख्याल बिल्कुल 100% दुरुस्त था जो हमारे बारे में वो करते थे, कि हम उनकी इंग्लिश से बड़े तंग थे कि जब वो हमारे इंग्लिश का पेपर, मैथमेटिक्स का पेपर मार्क करते थे तो वो उससे ज़्यादा कहीं इंग्लिश का वो ख्याल रखते थे। तो मैंने एक बार एक रैशनल नंबर थ्योरम जो है ना वो मैंने उनको क्लास, उन्होंने हमारा एग्ज़ाम लिया तो मैंने उसमें लिखा, तो मैंने उसमें लेट x r इज़ अ रैशनल नंबर लिख दिया। तो उन्होंने एक बड़ा सा इज़ के ऊपर सर्कल लगा के, तो वो कहते हैं कि बेटा लेट के आगे इज़ नहीं, लेट के आगे बी लगता है। तो वहाँ से मुझे ज़िंदगी में एहसास हुआ कि मैथमेटिक्स को लिखना जो है ये एक अलग आर्ट है। मैथमेटिक्स आपको समझना, फिर उसके बाद लिखना, और तीसरा फेज़ आप फिर किसी को समझाना। तो मैंने उस दिन से मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि जो
मैथमेटिक्स है, इसको लिखना जो है ना वो कितना ज़रूरी है और कितना अहम है, और इसमें इंग्लिश का क्या रोल है, ये बात मैंने उनसे ये बात जो है ना वो सीखी है। और एक छोटी सी इजाफी बात आपको और अर्ज़ करना चाहता हूँ इसके साथ कि मैथमेटिक्स में मेरे सुपरवाइज़र कहा करते थे कि जी स्मॉल मिस्टेक इज़ अ बिग मिस्टेक। मैंने एक रिसर्च पेपर के अंदर एक छोटी सी मिस्टेक, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन गलत लिखी, आम तौर पे ये ह्यूमन एरर के तौर पे भी कंसिडर हो जाती है, बट माय सुपरवाइजर सेड इन मैथमेटिक्स स्मॉल मिस्टेक इज बिग मिस्टेक। आई मीन टू से कि अगर आपको कोई बंदा कहता है जी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, आप कहते हैं जी 1 या इसके अलावा आप कुछ कह देते हैं, गलत कह देते हैं, या आपको इसका जवाब मालूम नहीं है, तो इन मैथमेटिक्स इफ़ यू आर अ डिग्री होल्डर एट द मास्टर डिग्री लेवल इट मीन्स दिस इज़ अ बिग मिस्टेक फॉर यू, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर आप कोई रिसर्च लेवल पर कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आप सॉल्व करें तो गलती हो रही है, तो दिस इज़ अ कॉमन थिंग। तो ये दो बातें जो है ना, एक लर्निंग, लैंग्वेज लर्निंग, उसका सही दुरुस्त इस्तेमाल मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स के साथ आपको लिखने का स्टाइल, और दूसरा जो मैथमेटिक्स के अंदर सीरियसनेस, ये दो वो चीज़ें हैं जो मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने असातिज़ा कराम से सीखी है, और मैं आगे यही अपने स्टूडेंट्स को ये बात पहुँचाता भी हूँ कि जब भी आप मैथमेटिक्स लिखें तो मैथमेटिक्स की जो लिखने का तरीक़ाकार है उसका पूरा एहतराम और पूरे प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखें। तो अल्हम्दुलिल्लाह जवाबन स्टूडेंट्स इस चीज़ का ख्याल रखते भी हैं, लेकिन ये एक फेज़ होता है, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ट्रांसफॉर्म होती हैं। जी बिल्कुल सर, इसको समझना फिर लिखना और फिर आगे समझाना, ये बिल्कुल एक मुकम्मल आर्ट है। अच्छा सर, एक आम तौर पर है ना बात मशहूर है, आपके इल्म में भी ये बात होगी, कहा जाता है कि मैथमेटिक्स की डिग्री हासिल करने वाले जो तालिब इल्म है ना, ये सिर्फ टीचिंग शोबे में ही जा सकते हैं, इस फील्ड में ही आ सकते हैं, किसी और फील्ड में नहीं जा सकते। आपके ख्याल में ये बात कहाँ तक दुरुस्त है? फैज़ रसूल, ये बात दुरुस्त नहीं है कि सिर्फ जो मैथमेटिक्स के डिग्री होल्डर लोग हैं वो टीचिंग तक जाने के लिए ये एक उनकी चॉइस है। इसके अलावा बहुत सारी चॉइसेस जो हैं वो अब पाकिस्तान में आ भी चुकी हैं और एग्जिस्ट भी करती हैं। उसमें कुछ हमारी रेगुलर जॉब में, जिस तरह कह लें कि जी पुलिस आप करते हैं, या CSS के एग्ज़ाम के लिए आप क्वालिफाई कर सकते हैं, या आप FBR में या स्टैटिस्टिकल ये जहाँ पे भी इन्वॉल्व है वहाँ पर आप लोग मुख्तलिफ जा सकते हैं। लेकिन चूँकि चैलेंजेस 21st सेंचुरी के हैं तो फिर मामलात भी 21st सेंचुरी की तरफ ही जाने चाहिए। उसमें जो अब जॉब्स हैं या जो रिसर्च है जो जॉब क्रिएट कर रही है, या जिस तरफ हमारी 21st सेंचुरी का नॉलेज या फील्ड या इंडस्ट्री जा रही है, वो आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, गेम थ्योरी, उसके बाद सॉफ्टवेयर एनालिसिस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो ये बहुत सारी ऐसी बेशुमार जॉब्स हैं जो स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है मार्केट में। लेकिन मसला कहाँ पे है कि स्टूडेंट को, ये बात जो आपका सवाल है ये बहुत ही अहमियत का हामिल है कि वो स्टूडेंट को पता ही नहीं होता, असल में स्टूडेंट एक्सप्लोर नहीं करते। तो कैरियर काउंसलर जो हैं वो यूनिवर्सिटी के अंदर या जो स्टूडेंट्स हैं उनको दौरान उनके जो तालीमी फेज़ है उसके दौरान ये बात बतानी और समझानी चाहिए कि आपकी डिग्री की क्या अहमियत है और ये आपको कहाँ तक लेके जा सकती है। बिल्कुल। तो आज मौजूदा दौर में अगर आप इवन मैथमेटिक्स की मैं आपको मिसाल दूं तो जो मौसमियात के महकमे तक मैथमेटिशियन के जो लोग हैं, मैथमेटिक्स की डिग्री वहाँ पे अवेलेबल है। स्टेट बैंक ले लें, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ले लें, और मुख्तलिफ जो जॉब्स हैं वो मार्केट में तो अवेलेबल हैं। लेकिन जो पर्टिकुलर है, जो रिसर्च हो के जो 21st सेंचुरी के अकॉर्डिंग चल रही है, वो आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी मैथमेटिक्स की ही बुनियादी तौर पर असूलों पे ये चीज़ें चल रही हैं। वो वक्त के साथ उनको मुख्तलिफ नाम दे दिए गए हैं। कहीं भी अगर इकोनॉमिक्स या इस तरह के सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट वो इन्वॉल्व है तो मैथमेटिक्स वाली डिग्रियों वाले लोग वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो सिर्फ बात यह है कि चीज़ों को एनालिसिस करना, चीज़ों को समझना, मार्केट के रुझान को देखना और इसी की अंडरस्टैंडिंग हासिल करना, ये आपको राइट वे पर लेके जाती है। तो ये कहना कि सिर्फ मैथमेटिक्स के लोग टीचर ही बन सकते हैं, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। उसका एक काउंटर एनालिसिस भी आप अगर करना चाहें तो कर सकते हैं कि मैथमेटिक्स के लोग, हज़ारों लोग होंगे जो मुख्तलिफ पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटियों से डिग्री लेकर निकल रहे हैं। वो हज़ारों लोग क्या सिर्फ वो टीचर ही बन रहे हैं? मैंने अपनी ज़िंदगी में अभी तक मैथमेटिक्स का कोई एक ऐसा तालिब इल्म ही नहीं देखा जिसने BS, कम अज़ कम BS किया हो, आल दो उसको सब्जेक्ट कमांड हो, सब्जेक्ट में अच्छा हो और वो फारग घूम रहा हो। आई हैव नेवर सीन इन माई लाइफ। आजकल फिर लोग MPhil और PhD की डिग्री तक पहुँच चुके हैं। इदारे वो ये आपकी डोर स्टेप एजुकेशन का सिस्टम, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम आ चुका है। तो ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ ये हैं कि चीज़ों को ढूंढने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। लेकिन ये है कि मसाइल का हल मौजूद है, तो सिर्फ ये टीचिंग लाइन तक महदूद होना
ये बात से मैं आपकी बात से मुत्तफिक नहीं हूँ। अच्छा सर, अभी आपने ऑनलाइन एजुकेशन की बात की है, आपके ख्याल में ऑनलाइन एजुकेशन ज़्यादा बेहतर है या फिजिकली क्लासेस बेहतर है? दुनिया में जो अब ये ट्रेंड चल रहा है वो तो अगर उसको देखा जाए तो ऑनलाइन सिस्टम से एजुकेशन वो चल रही है, क्योंकि पूरी दुनिया में इंटरनेशनल जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं वो ऐसे ऐसे डिप्लोमा और डिग्री करवा रही हैं कि लोग अपने घर में बैठे कर रहे हैं। डिग्री पे तो ये कोविड की सिचुएशन के दरमियान ऐसा हुआ भी। ऐसा ही हुआ जी। लेकिन पाकिस्तान में अभी टेक्नोलॉजी के और अवेयरनेस के कुछ मसाइल हैं जिस वजह से ये पाकिस्तान के अंदर जो ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम है वो उस लेवल पर नहीं जा सका ठीक जिस पर इसे होना चाहिए था। ठीक है। लेकिन पाकिस्तान ने भी ये वाला जो एक्सपीरियंस है इससे सिर्फ कोविड के दरमियान ही ये पहली दफ़ा गुजरा है। तो उसमें चीज़ें कुछ डेवलप हुई भी हैं, चीज़ें स्ट्रेट भी हुई हैं, लोगों को इस चीज़ का शऊर भी मिला है स्टूडेंट्स को कि ये चीज़ें कैसे एक्सेस करनी है। जी तो ये ऑनलाइन सिस्टम जो है ये जदीद सिस्टम तो है, लेकिन पाकिस्तान में ये थोड़ा सा हमारे लिए अभी जो है ना वो मुश्किलात का शिकार है। जो हमारा ये फ़िज़िकल एजुकेशन सिस्टम है ये ज़बरदस्त चल रहा है, अभी इसका भी अपनी जगह पे आप इसको इनकार नहीं कर सकते सिस्टम को। लेकिन ऑनलाइन को अगर आप फ़िज़िकल एजुकेशन से कंपेयर करते हैं तो मौजूदा हालात में मेरा ख़्याल है कि जो उसके रिज़ल्ट्स हैं वो हमें जो फ़िज़िकल एजुकेशन सिस्टम जो है जिसमें तालिब इल्म क्लास में मौजूद है वो ज़्यादा बेहतर मिला है। ऑनलाइन में स्टूडेंट्स जो हैं वो उनका परेशानी का सामना करना पड़ा है, उसके मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जो फिर किसी वक्त उस पर बात हो सकती है। सही ज़बरदस्त। अच्छा सर, आज के दौर में नौजवान नस्ल के नाम आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम जो है ना वो मेरा ख़ासुल ख़ास तालीम की हद तक महदूद नहीं है। आप जो भी काम करें ईमानदारी से करें और इस तरह से करें कि आप से बेहतर वो कोई ना कर सके। आप ये इस लेवल तक उसको लेके जाएं। आप जो भी काम करें आपसे बेहतर ना कोई करे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप टीचर हैं तो आप उस लेवल पर अपनी टीचिंग करें कि आपको लगे कि, और सिर्फ आपको ही ना लगे, आपके जो सामने वाले हैं उनको भी लगे कि आपसे बेहतर कोई नहीं है। आप चाहे मैकेनिक हैं, चाहे कंप्यूटर से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, चाहे आप जो भी काम कर रहे हैं, तो आपसे बेहतर कोई नहीं होना चाहिए। तो मैं सिर्फ स्टूडेंट्स को ख़ासुल ख़ास यही उनको नसीहत करता हूँ। अगर तालीमी, चूँकि हम ऐसे फ़ोरम पर ISP स्टूडियो में मौजूद है तो तालीमी हवाले से ज़्यादा बातचीत हमारी मकसद भी है। तो तालीम में स्टूडेंट्स को मैं ये एडवाइस करता हूँ कि बी सीरियस, संजीदगी के साथ चीज़ों को लें और अपने जो चैलेंजेस हैं 21st सेंचुरी के उनको अंडरस्टैंड करें और इंटरनेशनल वर्ल्ड के साथ कम्पीट करने की कोशिश करें। बिल्कुल सर, नौजवान इस पर काम ज़रूर करेंगे। सर आपने ISP को ज्वाइन किया, आप ये बताएं कि ISP में आपका एक्सपीरियंस कैसे जा रहा है? ISP मीन इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब जो है, मेरा ख्याल है, बल्कि मेरा ख्याल नहीं बल्कि मुझे यकीन भी है और ऐसे मैंने कई लोगों से ये बात सुन भी चुका हूँ कि जो इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब है ख़ासुल ख़ास ये सदर्न पंजाब का बेस्ट इंस्टीट्यूट है। सेंट्रल पंजाब में या पूरे पाकिस्तान में अब जिस तरह से ये अल्लाह की फजल से तरक्की कर रहा है तो आई एम श्योर कि ये पंजाब लेवल पर तो बहुत ऊपर चंद जो टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें ये यकीनन शामिल है भी, और आगे जो इस तरह मंजिलें ये तय कर रहा है तो मुझे यकीन है कि ये एक आला दर्जे का इदारा बहुत ऊपर तक जाएगा। जो मेरे तजुर्बे की बात कर रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। जो कोलीग्स हैं, उसके बाद जो फैसिलिटीज़ हैं, जो एजुकेशन का सिस्टम है स्टूडेंट्स की तरफ और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो एक रिलेशनशिप होता है बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही हौसला अफजा है, जिसकी वजह से काम करने में बड़ा आसानी है। तो ISP का एक्सपीरियंस जो है ना दैट इज़ एक्सीलेंट फॉर मी। तो मैं इसको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। ज़बरदस्त सर, इंशाल्लाह सर पंजाब के साथ साथ पाकिस्तान भर में ISP का एक नाम होगा इंशाल्लाह आने वाले दिनों में। सर आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से अपनी फील्ड को आपने डिफ़ाइन किया है और इसके साथ साथ नौजवानों के लिए आपने जो पैगाम दे के जो भी काम करें बहुत ज़बरदस्त करें, वो यही समझ कर करें कि इससे बेहतर कोई नहीं कर सकता। सर बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। इंशाल्लाह एक नई एपिसोड के साथ हम दोबारा फिर हाज़िर होंगे। आज का प्रोग्राम हम यहीं पे अख्तिताम करते हैं। ISP का बहुत शुक्रिया, ISP स्टूडियो की टीम का बहुत शुक्रिया जिनके ताउन से ये प्रोग्राम आप तक पहुँचा है। ISP मुल्तान ऑफिशियल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। पाकिस्तान जिंदाबाद, ISP पाइंदाबाद।